हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो लॉ विद्या। तो दोस्तों हम करने जा रहे हैं अपनी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की क्लास 8th को। ठीक है, 7 तक क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें प्रतिभूति की संविदा क्या है, क्षतिपूर्ति की संविदा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या हैं, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रतिभू कौन है, सह प्रतिभू कौन है, सब चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं उपनिधाता यानी कि निक्षेपकर्ता के अधिकार। तो बता दूं पहले उपनिधाता उपनिधान क्या है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। उपनिधाता कौन होता है और निक्षेपकर्ता क्या है, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छे से इसके बारे में समझना है तो पहले वो वाली क्लास देखिए और फिर यहाँ आइए, क्योंकि जिनके हम अधिकार पढ़ने जा रहे हैं पहले उनके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं पहले बेसिक बता दूं कि उपनिधाता या निक्षेपकर्ता कौन होता है। तो उपनिधाता या निक्षेपकर्ता वो पर्सन होता है जो अपने किसी चीज को सामने वाले पर्सन को कुछ टाइम के लिए देता है, एक उद्देश्य के लिए। लाइक मान लो आप अपना कोई सूट वगैरह दिखाओ सामने वाले पर्सन को सिलने के लिए, और आपका उद्देश्य है अपने कपड़े को सिलवाना, और कपड़ा सिलते ही आप उसे वापस ले लोगे। या आप किसी मैकेनिक को अपनी कार दे आओ कि इसे ठीक कर दो, इसकी सर्विस कर दो, और सर्विस होते ही आप उसे ले लोगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं उपनिधान या फिर निक्षेप। तो जो पर्सन अपनी चीज देता है उसे उपनिधाता या निक्षेपकर्ता बोलते हैं, और जो पर्सन लेता है उसे निक्षेप ग्रहीता या उपनिहिती बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब नोट करते हुए चलना। तो उपनिधाता या निक्षेपकर्ता के क्या क्या अधिकार हैं। तो पहला तो अधिकार है उपनिधान यानी कि निक्षेप को समाप्त करने का अधिकार, यानी कि तुम्हारी मर्जी है, तुमने किसी को कोई चीज दी तो तुम उसे वापस भी ले लो, इस तरह। ठीक है, तो पहला है समाप्त करने का अधिकार। जैसे कि धारा 153 के अनुसार यदि उपनिहित की गई वस्तु के संबंध में कोई ऐसा काम करता है जो संविदा की शर्तों के विपरीत हो, तो उपनिधाता यानी कि निक्षेपकर्ता यानी कि जो पर्सन अपनी चीज देता है वो इस संविदा को खत्म कर सकता है। एग्जाम्पल समझो, ये देखो धारा 153 के अनुसार यदि उपनिहिति, ये जो पर्सन है जो चीज लेता है उसे बोलते हैं उपनिहिति। उपनिहित का मतलब है किसी चीज को लेना, यानी कि अगर वो पर्सन जो किसी चीज को ले रहा है उस चीज में मतलब कुछ गलत करता है, घपलेबाजी करता है, कुछ भी ऐसा करता है, तो सामने वाला पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं खत्म कर देगा। जैसे कि रवि है, वो अपनी गाड़ी गैरेज में देगा है सर्विस के लिए, लेकिन जो बंदा सर्विस कर रहा है वो गैराज का मालिक, उसने चाबी अपने बेटे को दे दी कि बेटा चला ले कार, या फिर वो खुद उस कार को चला रहा है, उस पर राइड ले रहा है। तो ये जो चीज है ये गलत है। ठीक है, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ये हुआ था कि रवि जो है वो अपनी कार आपको देगा, आपको उसकी सर्विस करनी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसकी कार को चला रहे हो, आपको बहुत मजे आ रहे हैं, आपने बेटे को चाबी दे दी कि बेटा चला के देख कितनी अच्छी कार है। तो ऐसी स्थिति में जो रवि है ना, रवि ये इस उपनिधान निक्षेप की संविदा को खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो पहला अधिकार जो है उपनिधाता का वो ये है कि वो अपनी चीज को कभी भी वापस ले सकता है। और दूसरा उसका अधिकार है क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, धारा 154 के अनुसार। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि जो उपनिधाता था उसने अपनी कार दी और उसकी कार को गैराज का मालिक जो है चला रहा है, उड़ा रहा है, मतलब राइड कर रहे हैं उसकी कार पे। तो ऐसी स्थिति में अगर सामने वाला आपका नुकसान कर देता है, आपकी कार को कोई भी नुकसान कर देता है, तो उसको आपकी भरपाई करनी होगी। या मान लो आपने इस्त्री यानी कि प्रेस कराने के लिए अपना कोट दिया, ठीक है, ड्राई क्लीनर के पास या फिर कहीं भी दिया, ठीक है, और वो आपके कोट को जला दे, हो सकता है ना, वो आपके कोट को आपने प्रेस करने के लिए दिया, वो आपके कोट को जला दे, खराब कर दे, उससे आपका कोट खू जाए, या फिर आपके कोट को चूहे काट लें उसके यहाँ। तो अगर उसके यहाँ जाने के बाद आपकी चीज का कोई नुकसान होता है तो वो क्षतिपूर्ति करेगा। तो पहला जो अधिकार है वो अधिकार है इस संविदा को कभी भी खत्म करने का, और दूसरा अधिकार है अगर कोई भी हमारे माल को नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई करने का, और जो तीसरा अधिकार है वो है माल को वापस पाने का अधिकार, धारा 160 के अनुसार। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए तो आप अपनी चीज वापस ले सकते हो। जैसे कि मान लो आपने अपनी गाड़ी दी थी गैराज पे ठीक कराने के लिए, सर्विस के लिए, तो सर्विस होते ही आप उसे वापस ले सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि दुकान का मालिक बोलेगा नहीं हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आप होते ही ये सर्विस वापस ले सकते हो। अगला है उपनिधाता उपनिहित वस्तु में वृद्धि जो होगी उसका भी लाभ पाने का अधिकारी है, धारा 163 के अनुसार। ऐसे मान लो उपनिधान क्या है, उपनिधान ये तो है कि एक पर्सन दूसरे को अपनी कोई चीज सौंपे कुछ टाइम के लिए और वापस ले ले बाद में। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा भी है कि अगर कोई भी वृद्धि हो रही है तो उसे भी पाने का अधिकार है। एक एग्जांपल समझो, एक राजू नाम का पर्सन है, वो कुछ दिन के लिए शहर जाता है, तो उसके पास एक गाय होती है, वो शहर चला जाएगा तो गाय को लेके जा नहीं सकता, गाय के लिए रहेगी कैसे, तो वो पड़ोसी के यहाँ पे उसे रख देता है। ठीक है, उसे बोलता है कि भाई जब तक मैं ना हूं मेरी गाय का ध्यान रखना, और उसी टाइम पे उसकी गाय की डिलीवरी हो जाती है और एक बछड़ा होता है। तो ऐसे में जिस इंसान ने, पड़ोसी ने उसकी गाय रखी, उसका कर्तव्य है कि वो उसकी गाय भी दे और बछड़ा भी दे। और राजू का अधिकार है उपनिधाता कौन है, राजू यानी कि जिसने दी, उसका अधिकार है कि वो वृद्धि जो भी हुई है उसे पाए, धारा 163 के अनुसार। ठीक है, अगला है माल के मिश्रण पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, धारा 156 के अनुसार।
इसमें क्या होता है कि मान लो आपने सामने वाले पर्सन को गेहूं दिए कि इसे पीस कर आटा बना दो, और वो क्या करे, उसमें चावल मिला दे, मिलावट कर रहा है ना, और उसने उसमें चावल मिला के आटा पीस दिया, तो ना तो आप गेहूं अलग कर पाओगे ना आप चावल अलग कर पाओगे, ठीक है। तो जो ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आप सामने वाले को कुछ दे रहे हो और वो आपके माल में मिलावट कर दे इस तरह, तो भी ये जो है संविदा खत्म हो जाएगी और सामने वाला पर्सन आपकी क्षतिपूर्ति करेगा, ठीक है। अगला है उपनिधाता यानी कि निक्षेपकर्ता के कर्तव्य, यानी कि उसके क्या क्या कर्तव्य और दायित्व। अधिकार हम 5-6 भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब उसके कर्तव्य दायित्व, 2 कर्तव्य हैं, ज्यादा नहीं है। पहला है उपनिहित माल के दोषों को प्रकट करना। धारा 150 के अंतर्गत उपनिधाता जो है उसे जो चीज वो दे रहा है रखने के लिए, उसके जो भी मतलब अप एंड डाउन है सारी चीजें बताना। जैसे कि मान लो पिछले केस में हमने देखा था कि एक लड़का था राजू नाम का, उसने अपनी गाय पड़ोसी को दे दी, क्यों? क्योंकि वो शहर लेके नहीं जा सकता था साथ में, ठीक है। अब एक उदाहरण है रवि का। अब इसमें क्या होता है कि ये जो रवि नाम का पर्सन होता है ये शहर जाता है, तो ये अपने घोड़े को अपने पड़ोसी को देके जाता है कि मेरे घोड़े का ध्यान रखना, लेकिन वो पड़ोसी को ये नहीं बताता कि मेरा घोड़ा मारता भी है, लात मार देगा, कुछ भी मार देगा। और पड़ोसी का बेटा घोड़े के साथ खेल रहा होता है, घोड़ा उसे लात मार देता है, वो बेचारा बच्चा मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रवि है इसके ऊपर केस किया जा सकता है, ये लायबल है, क्योंकि जो भी उपनिहित का मतलब होता है कोई भी माल देना, तो उपनिहित माल के दोषों को प्रकट करना, यानी कि उपनिहित माल में अगर कोई भी खराबी है, कोई भी दोष है, तो वो प्रकट करो। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लो सामने वाले पर्सन ने आपसे बाइक मांगी 2 दिन के लिए, उधार पे मांगी या फिर जैसे भी मांगी, आपने दे दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बाइक के ब्रेक जो है वो फेल है और सामने वाले पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए, तो यहाँ पे भी आप लायबल हो। सामने वाला पर्सन आपसे क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, आप पे केस कर सकता है। अब दूसरा जो कर्तव्य है वो है आवश्यक या असाधारण नहीं असाधारण, आवश्यक या फिर असाधारण कर चुके भुगतान का दायित्व। अच्छा, कोई भी अगर एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो वो भी पे करना होगा, धारा 158 के अनुसार। जैसे कि हमने पिछले केस में पढ़ा था कि जो राजू है वो अपनी गाय को वहां छोड़ता है और उसकी गाय को डिलीवरी हो जाती है, तो बछड़ा भी पाने का उसे अधिकार है और अपनी गाय भी वापस लेने का अधिकार है, लेकिन उसकी गाय और उसकी बछड़ा उसे तब प्राप्त होंगे जब वो क्षतिपूर्ति करेगा। किस चीज की क्षतिपूर्ति? जिस पड़ोसी ने उसकी गाय रखी, उसके बछड़े की डिलीवरी कराई, ऐसा तो है नहीं फ्री में हो गई होगी भाई, उसने डॉक्टर को बुलाया होगा, गाय की डिलीवरी कराई होगी और बछड़े का एक्स्ट्रा खाना लगा होगा, गाय का खाना लगा होगा। तो ऐसी कंडीशन में राजू का ये कर्तव्य है कि जितना भी खर्चा हुआ, जो भी खर्चा लगा, चाहे वो डिलीवरी में लगा हो या फिर कहीं भी लगा हो, वो राजू पहले सारा खर्चा देगा, उसके बाद ही उसका पड़ोसी उसे गाय बछड़ा दोनों चीजें देगा। तो ये है उसका आवश्यक या फिर असाधारण जो मतलब खर्चे हुए हैं उसका भुगतान करने का कर्तव्य है, ठीक है। तो 2 कर्तव्य हमने पढ़ लिए और जो 5-6 अधिकार थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज ना समझ में आ रही हो, तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी डीएम करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।